सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। और हमने कलाम सुनना शुरू भी कर दिया था, पर कुछ माइक का शायद प्रॉब्लम हुई, तो अभी दोबारा कलाम सुनेंगे और अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, बहुत सारे सेगमेंट शामिल करेंगे, बहुत सारा इल्म दीन हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नाराज़ होकर बैठना है, खुश होकर बैठना है? तो खुश कैसे होते हैं, चेहरे से पता चलना चाहिए। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आप भी खुशी खुशी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। और हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपने भी हमसे बातें करनी है। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, जल्दी जल्दी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना शुरू कीजिए। और जो सोशल मीडिया पर हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम को आगे शेयर करना शुरू कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना शुरू कर दीजिए। एक सवाल भी हम दे देते हैं, लेकिन सवाल पर आप कोई बाउंड नहीं होते, इसके अलावा भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। और सवाल आपके लिए ये है कि अल्लाह पाक ने किस महीने की पहली 10 रातों की कसम ज़िक्र फरमाई है? पता है भाई यहाँ पर आपसे, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, हम तो मदनी चैनल के नाज़रीन से पूछ रहे हैं, ठीक है भाई? यहाँ किस किस को पता है वैसे? यहाँ तो 5 टीम बी में से सोच के एक दूसरे को देख के 4 और एक बस आप रह गए भाई, बताना नहीं चाह रहे या पता नहीं है। चलें जी, कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए। अगर एक को भी नहीं पता तो अब आप नियत कर सकते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन के आप बताएंगे, तो यहाँ जिन्हें नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा। और घरों पर भी बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, देख रहे होंगे, बड़े हो सकता है देख रहे होंगे, भाई वो कौन सी 10 रातें हैं कि जिनकी अल्लाह पाक ने कसम याद फरमाई है, कसम ज़िक्र फरमाई है, तो उनको भी आपके ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ क्या होने वाला है वो आप देखते रहेंगे प्रोग्राम, तो पता चलता रहेगा। सबसे पहले तो हम कलाम सुन देना भाई, तो कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? सुनना भी है और सो जाना भी है, सुनते सुनते सो एक आध नींद पूरी कर ले, नहीं? चलें, जागते रहना और हो सके तो मिलकर पढ़ना है, और ना पढ़ सकें तो आंखें बंद कर सोए नहीं, बल्कि मदीने की यादों में खो जाएं। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो मालिक यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब भी हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी हूँ संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। ज़माना ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाब में आओ
आका मेरी किस्मत जगा जा, इनायत ये बड़ी होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तू आना, मदनी मदीने वाले आका दिखा दो अपना चेहरा, प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदाया खुदारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलामे अहमद खुदा यूं पहचान जाएंगे। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। माशाअल्लाह यहाँ पर भी बच्चे मौजूद हैं और घरों पर भी बच्चे मौजूद होंगे। कुछ कॉल्स वगैरह आई हैं तो कॉल शामिल करते हैं। जी, कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम क्या ज़वार तारी है। माशाअल्लाह, पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक शेर सुनाऊंगा। ये ज़मज़म इंसान लिए है, जिस लिए इसको पिए कोई, इसी ज़म में जन्नत है, इसी सुभान अल्लाह। ज़म्मे को सर है, हुज़ूरे काबा हाज़िर है, हरम की खाक पर सर है, बड़ी सरकार में पहुँचे मुक़द्दर यावरी पर है, हुज़ूरे काबा हाज़िर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मक्के मुकर्रमे में आबे ज़मज़म पीना नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शान अतारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बस और नहीं सुनानी थी भाई, और भी सुनाते। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसनैन रजा है। मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। अब तो बस एक ही धुन है, मैं मदीना देखूं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। सवाल का जवाब कहीं से नहीं आ रहा, लग रहा है आज मुश्किल हो गया है सवाल। चलें भाई, आप लोगों को याद है सवाल? याद है क्या था, क्या क्वेश्चन था? ये कौन बताएगा? सवाल बताएं। ज़ुल्हिज्जा। ये सवाल था मेरा, ज़ुल्हिज्जा। ये कैसा सवाल था? ज़ुल्हिज्जा सवाल कैसे होगा? सवाल बताना, मैंने सवाल क्या किया था? क्वेश्चन। जी, किसी को याद है मेरा सवाल? सवाल ही याद नहीं है तो जवाब कहाँ से आएगा? सवाल मेरा ये था कि वो कौन सा महीना है जिसकी अल्लाह पाक ने किस महीने की पहली 10 रातों की कसम याद फरमाई है। अब सवाल पता चल गया? हाँ, अब जवाब कौन बताएगा? अरे सवाल पता नहीं तो जवाब के लिए हाथ कैसे खटक से उड़ जाते हैं। ये जवाब रटा हुआ है, मुझे लग रहा है कुछ। चलें आप बता दें। जी, ज़ुल्हिज्जा। ज़िलहिज्जा या ज़ुलहज जो महीना अभी हमारे दरमियान करीब आने वाला है, उसकी इब्तिदाई 10 रातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम भी हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बरकतें होती हैं, रहमतें होती हैं। उनका ज़िक्र भी अल्लाह पाक ने फ़रमाया, उनकी कसम अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाई है, याद फरमाई है। ये जवाब देना था, मुझे लग रहा है शायद जवाब आया नहीं तो मैंने खुद से बता दिया। अब तो जवाब रिकॉर्ड करा सकते हैं आप। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मदर है। मैं कलाबाग से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक प्यारे से कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। हमने आंखों से देखा है मगर उनकी कसम से मौजूद है, जिसने लाकर कलाम लाज ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मौजूद है। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा है। मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। हमने आँखों वाह। से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी फातिमा बाजी कोयटा से। जी, नेक्स्ट कॉल। वकार भाई, मैं हूँ मोहम्मद जामिन गिलानी जलन से। जी। आज मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा। सच बोलने की आदत बनाओ, क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी, कॉल।
मैं जुडो से बात कर रहा हूँ। आज मैं नाच सुनाऊंगा। हंसती हूँ बेजाना, माफी पाबे वरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, नाम नहीं बताया आपने। चले नेक्स्ट कॉल। सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, आज मैं मक्का शरीफ की ज़ियारतों के नाम बताऊंगा। खाना काबा, मकाम इब्राहिम, मैदान अरफात, मस्जिद हराम, गारे हीरा, मस्जिद निमरा। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। तो ये कुछ हमने कॉल शामिल की हैं। तो अब एक सेगमेंट शामिल करते हैं। दोनों टीमें तैयार हैं मुकाबले के लिए? चलें, सेगमेंट है अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, अल्फाज आगे पीछे यूं कि एक लाइन थी जो सीधी सीधी थी, हमने उसको उलट दिया है। अब आप उसको उल्टे से पीछे से शुरू करेंगे तो वो दोबारा से सीधी हो जाएगी। तो यूं होगा। आप कौन आएंगे टीम में से भाई? आप आएंगे? आ जाए, माइक लेके आ जाए जल्दी से। यहाँ आ जाए बाहर, यहाँ सामने वो देखे स्क्रीन। अब आपके लिए एक लाइन आएगी। हैं होते खूबसूरत चेहरे के वालों पढ़ने तहज्जुद। समझ में आया? नहीं, अभी आ जाएगा। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे खूबसूरत होते हैं। दोबारा से, तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत होते हैं। आपका जवाब वो देखें, सही आ गया। तो तहज्जुद पढ़ने आ जाए भाई, अपनी जगह पे आ जाए। तहज्जुद पढ़ने से क्या होता है? चेहरा खूबसूरत हो जाता है। तो इसलिए तहज्जुद पढ़नी चाहिए ना। क्रीम व्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, ऐसे ही एकदम खूबसूरत हो जाएगा। नियत क्या हो? अल्लाह पाक की रज़ा की। ठीक है, फिर जो है वो इंशाल्लाह ये नूर नूरानी होता है, ये नूर आ जाता है। ये वो नहीं कि कोई क्रीम व्रीम लग जाएगी चेहरे के ऊपर, अभी खर्चा बच जाएगा। हैं, ये नूर है गोया के। तो इसके सबब जो है आदमी का चेहरा खूबसूरत हो जाता है। जी, टीम बी से कौन आ रहे हैं? एक दूसरे को भेजा जा रहा है आने के लिए, लग रहा है तैयार नहीं है। बस 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 यहीं रुक जाए। अभी वो देखे चेहरे पे कह रहा हूँ, स्क्रीन पर क्या आ रहा है चाबी की कामयाबी, बर्दाश्त और मेहनत। पीछे से शुरू करते हैं, मेहनत से। थोड़ी सी मेहनत करें। मुंह हिल रहा, आवाज़ नहीं आ रही भाई। तो माइक करीब कर ले थोड़ा, हो सकता है आवाज़ आ जाए। ये क्या बात है भाई? देखें, होठ हिल रहा है ना, आवाज़ नहीं आ रही भैया। माशाल्लाह, सब खैर है भाई? क्या नाम है आपका? मुनीबुर रहमान। जोर से। मुनीबुर रहमान। मुनीबुर रहमान साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये बोल नहीं रहे। चलें, मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की चाबी है। जबरदस्त भाई, मेहनत और बर्दाश्त किसकी चाबी है? कामयाबी की। तो आपका जवाब सही हो गया। आप उसको बटन को नहीं दबाना, बटन सही है मेरे बच्चे मुनीब साहब। हाँ, अपनी जगह पे तशरीफ ले जाएं आप। माशाअल्लाह। जी, टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? आ जाए भाई, वो आ रहे हैं। बाकी भी हिम्मत करें। जी, आपके लिए क्या आया है? होता घर का शैतान दिमाग खाली। वाह, दिमाग खाली शैतान का घर होता है। दिमाग खाली शैतान का घर होता है या खाली दिमाग शैतान का घर होता है? माइक में। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग शैतान का घर देखा हमने? देखा घर? हम बता रहे हैं आपको। एक तो आप बोलते कुछ नहीं, घर देखा है नहीं? तो अभी देखे पता चल गया। खाली दिमाग कौन है? शैतान का घर। वहाँ आकर फिर कौन बैठता है? अपनी जगह पर आप बैठ सकते हैं अभी। और खाली दिमाग में कौन बैठता है? और खाली दिमाग कैसा होता है? जब कुछ नहीं कर रहा है, जब उसमें कोई अच्छी बातें नहीं है, तो फिर कौन आएगा वहाँ पे? और फिर आएगी कोई शैतानी। वो कहते हैं शैतानियाँ कर रहे हैं, शरारत सूझती है, तो वो खाली दिमाग में। अभी अगर दिमाग भरा हुआ है, मतलब आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, वो अच्छे कामों में मसरूफ़ हैं, तो दिमाग क्या है? इस वक्त खाली नहीं है, बल्कि वो कुछ काम कर रहा है। जब वो फालतू बैठा हुआ होता है, तो उस फालतू और फारिग दिमाग में आती हैं फारिग बातें, हैं फजूल बातें, शैतानी बातें। तो इसलिए कहा गया है कि खाली दिमाग किसका घर है? शैतान का। तो दिमाग को अच्छे कामों में मसरूफ़ रखें, तो दिमाग अच्छा अच्छा सोचता रहेगा, अच्छा अच्छा
करता रहेगा तो ये आप जो घरों पर बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, आपके लिए पैगाम है कि आप ख़ुद को अच्छे कामों में मसरूफ़ रखें, वरना फिर ऐसे कामों में पड़ेंगे जो ना करने वाले होते हैं। तो अच्छे काम क्या हैं, उसमें आपके लिए या मदनी चैनल पर प्रोग्राम आ रहे होते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे फरमा रहे होते हैं, तो वो देखते रहेंगे। अच्छे कामों में, दावत इस्लामी के मदनी कामों में लगे रहेंगे तो दिमाग क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा, वरना फिर उल्टे काम करेगा। अगर हम बुरे कामों में पड़ गए या इसे खाली छोड़ दिया, फालतू भी छोड़ दिया, क्योंकि खाली दिमाग किसका घर है, शैतान का। चलें भाई, ये हो गई बड़ी काम की बात भी पता चल गई। शैतान का घर पता चलिए। आप कोई पूछे कहाँ है शैतान का घर, तो आप बता दीजिएगा ये रहा शैतान का घर। जी भाई, टीम बी से कौन आ रहे हैं, टीम ए वाले बता के गए ना ये तो। जी, ये टीम ए वाले आराम से आते नहीं है, एक दूसरे को भेजते हैं ये। बस रुक जाए, आप मुझे क्यों देख रहे हो, उधर देखे ना। नहीं हथियार कोई बेहतर से दुआ लिए के मुसलमान, मुसलमान के लिए दुआ से बेहतर कोई हथियार नहीं। मुसलमान के लिए दुआ से बेहतर कोई हथियार नहीं। हथियार पता है आपको क्या होता है, किसे कहते हैं हथियार, किस किस को पता है हथियार, बस एक को पता है, हथियार नहीं पता, अरे कुछ तो बोलो, पता है या नहीं पता। फिर एक और हाथ उड़िया। चलें भाई, कुछ को पता, आपको नहीं पता हथियार क्या होता है। वेपन किसे कहते हैं, वेपन किसे कहते हैं, वो बंदूक वगैरह ऐसी चीज़ों को कहते हैं ना हथियार। खैर यहाँ जो बात हो रही है, हथियार किस लिए होता है, मुकाबला करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। मुसलमान के लिए क्या है बेहतरीन हथियार, दुआ। ठीक है, बाकी हथियार अपनी जगह, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं पर खुद को बचाना है तो उससे क्या करें, दुआ करें। बहुत सारी दुआएं होती हैं ना ऐसी के जो है वो बिच्छू वगैरह ऐसी चीज़ों के काटने से आप महफूज हो जाएं, तो वो आपने दुआ पढ़ ली। इसी तरीके से वॉशरूम जाने से पहले दुआ पढ़ ली जाए कि वहाँ जो है ऐसी ख़राब चीज़ें जो हैं वो होती हैं, जो होती हैं ना तंग करने वाले जिन्नात वगैरह, तो आप पहले दुआ पढ़ देंगे। तो ये वो हथियार है कि जिसके ज़रिए आप जिन्नात से भी बच सकते हैं। जिन्नात को गोली तो नहीं मार सकते ना भाई, कोई जिन गोली मार दूंगा मैं तुझे, जिन्नात को जिन को लगेगी नहीं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दुआओं के ज़रिए अपनी हिफाजत कर सकते हैं, और भी मुश्किलात से बचने के लिए क्या पढ़ सकते हैं, अभी आपका जवाब सही हो गया है, माशाल्लाह। आप आराम आराम से जाके बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों टीमें जीत गई हैं, दोनों टीमें अब हम आगे चलेंगे। इससे पहले पूछ लेते हैं भाई, कुछ कॉलर्स आ गए हमारे। चलें भाई, कॉलर्स आ गए तो कॉल ले लेते हैं। मेरा नाम उमर दुआ है, मैं सबको जानना टेस्ट कर रही हूँ। मैं आज आपको शेर सुनाऊंगी। खुशी में गाते हैं, फिक्र दुनिया की चलना जीना चाहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, ये थी उम्मे दुआबाजी। सवाल का जवाब क्या है, वो कौन सी 10 रातें हैं जिनके अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कसम जिक्र फरमाई है, याद फरमाई है। ज़ुल्हज की इब्तिदाई 10 रातें जिनकी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कसम याद फरमाई है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम महत का समन है, मैं खानेवाला से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नाम सुनाऊंगी। मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, क्या सुना है ये आपको पता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसनैन है, मैं रेहाड़ी से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको पानी पीने से बाद की दुआ सुनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पानी पीने के बाद क्या पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आसिया, मेरी उम्र 6 इयर्स है, 6 साल है। सहाबिये नबी जन्नती 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 जन्नती। हमारा मदनी चैनल
आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए भाई, हमारा एक सेगमेंट होता है आगे बढ़ो। आज उसको ज़रा अलग कर लेते हैं। वैसे तो हमारा होता है जंपिंग हो रही होती है, आज सारे बच्चों से एक एक ऐसा करते हैं, सवालात पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, सेगमेंट है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, आपने जवाबात देने हैं। ठीक है, रेडी हैं? टीम ए से बारी बारी यहाँ से शुरू करेंगे, फिर आप, फिर आप, फिर आप, फिर आप, बारी बारी होगा। वैसे इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर, फिर इधर। जी, आपसे क्वेश्चन है, माइक ले लीजिए हाथ में, माइक दे दें भाई, माइक सीधे हाथ से, जल्दी से। आपने बताना है हसद नेकियों को किस तरह खा जाती है। इससे आग लकड़ी को खा जाती है। कौन खा जाती है? आग लकड़ी को। आँख? लकड़ी को। आँख लकड़ी को कैसे खाएगी? आँख से तो देखते हैं। आँख खाती है किसी चीज़? आग, आग, फायर। जिस तरह आग में लकड़ी डालो तो लकड़ी ख़त्म हो जाती है, इसी तरीके से हसद से नेकियां जल जाती हैं। अब उनको दे दें माइक, आप सीधे हाथ से और इधर पहुंचा दें माइक, राइट हैंड से पास कीजिएगा। ले लें भाई। आपसे सवाल है, सदका गुनाहों को किस तरह मिटा देता है? इधर इधर इधर। सदका होता है, सदका डाल देते हैं ना, सदका गुनाहों को किस तरह मिटा देता है? तो पीछे से पानी आग को बुझा देता है। किसने बताया है? वो देखो, वो इशारे कर रहे हैं, वो देखा आपने बताया भी, इन लोगों ने बता भी दिया, तो बताना नहीं है। अब क्या करूं मैं, आपका सही मानूं गलत? चलें एक दफ़ा मान लेता हूँ, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बारी पे अपनी बारे में बताएं। जी, जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। आग लगी हुई होती है, चूल्हे में आग लगी हुई है, बुझाना है तो कैसे बुझाएंगे? पानी डाल देंगे उसके ऊपर, और फिर अम्मी आएंगी वो क्या करेंगी? चूल्हे में आग लगी, उस पर थोड़ी पानी डालेंगे। अल्लाह के बंदो, चूल्हे में आग हो तो क्या करेंगे? बंद कर देंगे, बुझ जाएगा, उस पर पानी नहीं डाल देना। समझ में आ रही है? वैसे मतलब बताया जा रहा है कि जैसे लकड़ी में आग लगी हुई होती है ना, तो बाहर जो है कभी बॉन फायर वगैरह के लिए आप लगाए तो उस पर क्या डालेंगे? पानी डालेंगे तो आग, हाँ, आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस तरह पानी आग को बुझा देता है, इसी तरह सदका गुनाहों को मिटा देता है। कि अगर गुनाह हो गए तो सदका दें कसरत से, तो ये सदका गुनाहों को मिटा देगा। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन है, ये बताना है अल्लाह पाक की नेमतों के दुश्मन कौन हैं? अल्लाह पाक की नेमतों के दुश्मन कौन हैं? जल्दी बताना है। 5, 4। हसद करने वाले। कहाँ से आया? बताया ना? किसने बताया? नहीं, अब आपने भी एक हुआ था इसलिए एक इनको माफ़ कर देते हैं। अब एक दूसरे पे नज़र रखिएगा, कोई बताया तो फ़ौरन से कैंसिल हो जाएगा उसका। ठीक है जी, कौन है अल्लाह पाक की नेमतों के दुश्मन? हसद करने वाले। हसद करने वाले। हसद में पता है क्या होता है? हसद में होता है किसी के पास कोई नेमत है, कोई क्वालिटी है, कोई खुसूसियत है, कोई चीज़ ऐसी है जो बड़ी अच्छी है, तो जो हसद करने वाला होता है वो सोच रहा होता है इसकी ये चीज़ छिन जाए, इसकी ये चीज़ ज़ायल हो जाए, इसकी चीज़ ख़राब हो जाए। उसके पास बड़ी अच्छी पेंसिल है, कोई महंगी वाली लेकर आ गया है, अब अपने पास नहीं है, तो अगर हम हसद कर रहे होंगे तो क्या दिल जाएगा? इसकी पेंसिल टूट जाए, इसकी पेंसिल गुम हो जाए, या इसकी पेंसिल ये किसी तरह मेरे पास आ जाए। और कुछ बच्चे इस पे इक्तिफा नहीं करते बल्कि ले भी आते हैं खुद ही उसकी चोरी करके। तो ये जो हरकत है, यानी ये नहीं सोचना कि इसकी पेंसिल ख़राब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये क्या है? हसद। और हसद करने वाला कौन है? अल्लाह पाक की नेमतों का दुश्मन। अब ये नेमत किसने दी है उसको? अल्लाह ने दी है ना। उसके पास, जिसके पास जो चीज़ है दी किसने? उसकी अगर आवाज़ अच्छी है तो ये आवाज़ किसने दी है? अगर उसके जो है वो ऐसे घराने में जो ज़रा पैसे वाले हैं, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो ये नेमत किसने दी है? अब आप चाहते हैं ये नेमत जो है उससे चली जाए, तो जो चीज़ अल्लाह ने दी है आप उसकी दुश्मनी कर रहे हैं कि ये चीज़ इससे चली जाए, तो ये बहुत बुरी बात है। आपका जवाब दुरुस्त करा दिया गया है। जी भाई, इधर दे दें आप, राइट हैंड से दीजिएगा। जी, क्या नाम है आपका? हसनैन। जवाब देंगे? जी। कोशिश करेंगे, आता होगा तो दे देंगे, नहीं तो इधर उधर से पूछेंगे नहीं। कान बंद कर लें, कर दें तो दूसरा तो खुला हुआ है, दोनों करने ना।
किसी को बंद करवा दूँ, एक बंदा खड़ा कर देता हूँ, कान बंद कर ले। चलें भाई, वैसे इधर देखते रहें भाई। आपने बताना है हफ्ते के कितने दिनों में अल्लाह पाक की बारगाह में लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं। हफ्ते के कितने दिनों में? 2 क्या किए जाते हैं? अल्लाह पाक की बारगाह में लोगों के आमाल, फरिश्ते अमाल लिख रहे हैं ना हमारे, अच्छाइयाँ भी लिख रहे हैं। दाएं तरफ फरिश्ता है जो हमारी नेकियां लिख रहे हैं और बाएं तरफ है जो बुराइयाँ। तो ये जो हमारे आमाल लिखे जा रहे हैं, ये हफ्ते में कितने दिन अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते हैं? 2 दिन। वैसे तो अल्लाह पाक जानता ही है, वो तो सब कुछ देख ही रहा है, लेकिन ये ख़ास अंदाज है जो लिखे जा रहे होते हैं, वो 2 दिन अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जवाब इनका माशाअल्लाह जी। अब आ गए भाई, वाह भाई वाह, माइक लेके पहले से तैयार बैठे हैं। अब आपने बताने हैं कि वो दिन कौन से? 2 दिन है ना, दिन हैं कौन से? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। इसमें से कौन से वो 2 दिन हैं? पीर और जुमेरात। पीर और जुमेरात। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीर और जुमेरात को अल्लाह पाक की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं। तो होता क्या है? तो अल्लाह पाक आपस में बुग़्ज़ रखने और क़ता रहमी करने वालों के अलावा सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो क़ता रहमी नहीं करनी, रिश्तेदारियाँ नहीं तोड़नी और बुग़्ज़ नहीं रखना, दिलों में एक दूसरे से नफ़रत नहीं रखनी। जी, अब आपसे सवाल है। किससे सवाल है? इधर है। हाँ, इधर सवाल है। ये बताइए, हसद कौन करता है? अब दूसरों को आप बता रहे थे, आपको कौन बताएगा? और अब तो हमारी आप पर निगाहें भी हैं, किसी को बताने भी नहीं देंगे। माइक यहीं रुक गया एकदम, ऐसे कुछ हो गया हो जैसे हैं। जी, काउंटिंग करें। 5 हसद करने वाला। 4 जी, हसद करने वाला। देख लें भाई। ये बताइए, हसद कौन करता है? आपने कहा हसद करने वाला। हसद करने वाला तो हसद ही करेगा, और क्या करेगा वैसे। लेकिन यहाँ यूँ कह लीजिए, आपको जो सिलेबस में दिया गया है उसमें क्या था? ये किसकी क्वालिटी है, किसका अंदाज है, किस में ये खुसूसियत होती है? 5 4 3 2 1 0। वो है मुनाफिक। कौन है? मुनाफिक की ये सिफ्त होती है, हसद करना। लेकिन दूसरों को बताया, अपनी बारी में रह गए। कोई बात नहीं, चले, सीखने को तो मिला ना भाई। और अब किसकी बारी है भाई? यहाँ से आपकी बारी है। और कुछ कॉल्स वगैरह हैं, तो इस तरह से 1-2 कॉल्स ले लें, ऐसा ना हो कुछ बच्चों ने कॉल किया वो रह जाएं। तो जी, आपने सवाल, फिर उसके बाद कॉल्स, फिर आप 2 आखिर के रह जाएंगे। ठीक है भाई। अभी तक टीम ए से तो सब सही जा रहे हैं ना। आपने बताना है कि अल्लाह पाक हर काम में किस चीज़ को पसंद फरमाता है। आपने भी गलती करनी है क्या? साथ देना है जल्दी। दोबारा से माइक में, अल्लाह पाक हर काम में किस चीज़ को पसंद फरमाता है, बताना नहीं है। ये भाई उधर ऐसे देख रहे हैं कि कुछ बोलने वाले लग रहा है। इधर आगे देखें, सब आगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। जल्दी। अल्लाह पाक, फिर उधर देख रहे हैं। अल्लाह पाक हर काम में किस चीज़ को पसंद फरमाता है? इशारा कर देता हूँ मैं ही। अब ये इशारे से कुछ आप पहुँचे नहीं पहुँचे, मेरे पास और कोई इशारा था नहीं इस काम के लिए। यही नहीं, हाँ, हर काम में। 5 4 3 2 1 नरमी को। देखिए, मैं नरमी कर रहा था। जानवर वगैरह होते हैं, उन पे ऐसे शफकत करते हैं, नरमी से हाथ फेरते हैं। नरमी को अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। दोनों ने एक गलती कर ली है। चले भाई, उधर माइक दे दें, उधर माइक आ गया होगा। हम 1-2 कॉल्स लेते हैं, फिर आपसे फैसला कर लेते हैं। जी, कॉल्स। मेरा नाम जैनब है, मैं क्वेटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मिलके पढ़ ले भाई। कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा मदनी चैनल। आमीन। जी, नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम नायाब है, मैं 7 साल की हूँ। मैं एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ, हमेशा बड़ों की इज्जत करते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुल अब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। आज मैं हदीस शरीफ सुनाऊंगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकरिमुल खुब्ज़ा, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोटी की इज्जत करो। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। क्या हदीस सुनाई इन्होंने? अकरिमुल खुब्ज़ा, खुब्ज़ कहते हैं रोटी को। तो रोटी का क्या करना है? इकराम करना है, इज्जत करनी है। रोटी को ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, उसके टुकड़े वगैरह ज़मीन पे नहीं गिरने चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहिद अहमद है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने कॉल्स करनी होती हैं और सवाल का जवाब भी देना होता है। आज सवाल का जवाब नहीं आया, आपने खुद ही सवाल दिया, खुद ही जवाब दे दिया। तो ये बातें याद होनी चाहिए। अभी ज़ुल्हज का महीना आ रहा है, अब रातों में बकरों के साथ, दुम्बों के साथ सारी रात उन्हीं के साथ गुजर जाती है, भगाते घुमाते। हालांकि ये बड़ी बरकत वाली रात है, इनका अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कसम याद फरमाई है। तो इसकी रात की जो है अहमियत को समझना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे फरमा रहे होंगे तो वो देखने चाहिए। जानवर की भी खिदमत करें अच्छी नीयत से, लेकिन रात को जानवर क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, आपने सोते नहीं देखे? हमारे यहाँ तो जब जानवर आते हैं हम बेचारों को सोने ही नहीं देते। वो कहाँ से सोते हुए देखे हैं भाई? वो रात में जल्दी सोते, बड़े टाइम से सोते हैं, उनको कुछ भी नहीं करना होता रात में। रात हुई और सो गए, बस मगरिब के बाद थोड़ी देर बाद जो है वो आपको सोते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप उनके सर पे मुसल्लत हो जाएंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? जागते रहेंगे। अच्छा, रात भर आपने उन्हें जगाया, फिर दिन में भी वो कोई ना कोई आया जाता है, ड्यूटी बांध लेते हैं बास, तो वो दिन में भी उनके इर्द गिर्द जो है वो डेरा डल जाता है। तो वो गरीब जो है वो जानवर भी सोचते होंगे हम कहाँ बंध गए। जानवरों को बास तो इतना परेशान कर देते हैं, जानवर कहते होंगे यार मंडी में तो जानवरों के साथ ही थे, ये यहाँ कौन सी, ये किन के साथ आ गए हम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेचारी जानवर जो है वो दुम्बा सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं कहाँ आ गया हूँ। बाज़ जगह बच्चे जो है ना वो दुर्गत बना देते हैं उनकी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। आखिरी क्वेश्चन है जी, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि नरमी से महरूम शख्स किस चीज़ से महरूम रहता है? जल्दी, टाइम कम है। नरमी से महरूम शख्स किस चीज़ से महरूम रहता है? 5 4 तकब्बुर से तकब्बुर से महरूम रहेगा। जो नरमी से महरूम है वो तकब्बुर से महरूम रहेगा। ये कैसी बात हो गई? भलाई से, हर भलाई से महरूम रहता है। जिसे नरमी मिलती है उसे भलाई मिलती है, जो नरमी से महरूम है वो भलाई से महरूम है। ठीक है, ये अब जहन में रखिएगा। जी भाई, अब आपसे, आपने भी गलती करनी है, बराबर चल रहा है। आपसे सवाल है, ये बताइए कि तकब्बुर करने वाले को जहन्नम के किस कैद खाने में डाला जाएगा? उस कैद खाने का नाम बताना है आपने। और फिर इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचेगा। लग रहा है कि बराबरी का कोई अहद बांध के आए। एक ही मदरसे के नहीं है, अलग अलग थे, फिर भी चलें जल्दी। 5 4 3 2 1 0। जी, जो तकब्बुर करने वाला होगा उसे जहन्नम में भी कैद खाने में डाला जाएगा, और जहन्नम के कैद खाने का नाम होगा बूलस नामी कैद खाने में डाला जाएगा। और इसके साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। हमें दुआ में आपने याद रखना है। हम जा रहे हैं, किड्स मदनी चैनल आपके साथ मौजूद है, अच्छे प्रोग्राम्स अभी आ रहे हैं। नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया